राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हूं एक नई विचारों के साथ। आज की टॉपिक है ग्रह नक्षत्र की दुनिया में पैसा नहीं रुकना। पैसा नहीं रुकना, जितना भी कमाते जाओ उतना आपका नहीं टिकता है। यह किस योग से क्यों होता है, किस लिए होता है, इसका कारण जानेंगे। पैसा तो खूब कमाएंगे परंतु पैसा नहीं टिक पाना, और इसके लिए भी कुछ लोग परेशान होते हैं। तो इससे चर्चा करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि पूर्ण रूप से वीडियो को देखिए और पैसा कैसे रुकेगा उसके ऊपर जानने के लिए और उसका निराकरण के लिए, उसके बारे में जानने के लिए आप सब लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। और हमारे ऐसे वीडियो को और विचारों को पाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा, रामचरितमानस कथा आदि ग्रह शांति का उपाय तंत्र प्रक्रिया से निराकरण और ग्रह के जो प्रकोप है, जो परेशानी है, उसका संपूर्ण निराकरण आदि के लिए या उसकी समाधान के लिए आप सब हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके और संपर्क नंबरों पर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके। तो आइए जानते हैं वह क्या योग है, कैसे है। पैसा नहीं रुकना, यह 23/7/84 है जन्म, और ये भुवनेश्वर का है। तो जानते हैं कैसे क्या है, किस योग से। यह है ग्रह योग है, सिंह लग्न है, शुक्र द्वितीय भाव में है, मंगल तृतीय भाव में है, और सूर्य बुध का योग चतुर्थ भाव में, चंद्रमा केतु अर्थात मकर राशि है, बृहस्पति अष्टम भाव में, शनि नवम भाव में, राहु द्वादश भाव में है। यह ग्रह योग है। खूब पैसा कमाते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात को एक करके हम अनेक विविध प्रकार से संपत्ति का उपार्जन करते हैं, परंतु उस उपार्जन का कुछ संचित करने का जो विचार रखते हैं तो टिकता नहीं है। ऐसा मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है ग्रह कि आपको किसी भी प्रकार से खर्चा करवा देना है, चाहे वो एफडी के रूप में रखे रहिए, चाहे जमीन हो, चाहे जायदाद हो, चाहे घर में कोई भी चीज हो, जेब में हो, बैंक में हो। तो इसका कारण मुख्यतः क्या है? पैसा ना रुकना। सबसे पहली बात है, हमारी जितनी भी चीजें हैं मन से शुरू होता है, और मन जो है चंद्रमा है। केतु के साथ होने से पितृदोष योग भी बन जाता है, और घात चंद्रमा क्योंकि आगे पीछे कोई ग्रह न होने से पाप पीड़ित हो जाता है। साथ में बृहस्पति आदि का किसी का दृष्टि ना होना, मंगल का दृष्टि होने से, राहु की दृष्टि होने से हमेशा मन का चंचलपन, तुरंत डिसीजन ले लेना। कोई वस्तु को देख लिया, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको थोड़ी सी भी पसंद आ गया तो ले लेता है और खरीद लेता है। खरीद लेने के बाद वो व्यक्ति पैसा को इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उससे क्या है, पैसा टिकेगा कैसे? पहली बात मन की
कारण। दूसरी बात, जो सुख समृद्धि का कारक है, अष्टमाधिपति अष्टम में ही है बृहस्पति। बृहस्पति अष्टम में रहना तो इस लगन के लिए पंचमे से फिर अष्टमे से जीवन काल की पहली माँ बाप की सानिध्य में इस व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई में और धन समृद्धि आदि में अच्छा स्थिति मिलने का 99% रहता है। 100 में कोई ऐसा एक व्यक्ति जो पीछे रह जाता है। परंतु जैसे जैसे हमारी 32 क्रॉस करता है उसके बाद कमाई भी अधिक होता है, इनकम सोर्स जो है वृद्धि होती है। परंतु उस समय बृहस्पति अष्टम भाव का फल देंगे। मतलब जो ग्रह 2 राशियों की होता है और जो कम संख्या की है, जैसे 9 कम संख्या और 12 ज़्यादा हो, तो जीवन के पूर्वार्ध में यह फल देगा बृहस्पति, भले वो कहीं बैठे। जो भी होगा उस भाव के अनुसार, उस घर में अगर उस राशि पर कोई नहीं बैठा है तो जीवन काल के पूर्वार्ध में देगा कम अंकों का, और अधिक अंक वाला है तो वह व्यक्ति करियर की अंतिम पड़ाव में 32 के बाद, जब आपकी एज की आधा अवधि से कुछ अंश पार हो जाए, 100 साल मानिए तो चौगुना कर दीजिए, 32 एक हिस्सा हो जाता है, मतलब दूसरे हिस्से की कुछ समय पर। और बृहस्पति भी 32 तक प्रतिबंध लगाते रहे, तो इसलिए ये जो भाव है प्रतिबंध भाव, पैसा नहीं आता है, फिर पैसा का ना आना और रुक जाना। व्यक्ति का खर्चा तो ये करा रहे हैं, राहु केतु मन के ऊपर दबाव डाल के, मन को विचलित करके, मन को चंचल करके, मन को शीघ्रतापूर्ण निर्णय लेने के कारण। इसलिए इस व्यक्ति की जेब खाली, और ना आने के कारण धन, व्यक्ति हताश हो जाता है, और खर्चा तो होता ही रहता है कर्जा लेके। तो जब पैसा अगर इनकी प्रत्यंतर दशा या दशा महादशा में प्रतिबंध लग जाता है, महीने प्रत्यंतर दशा जरूर आएगा, या तो अंतरदशा चल रहा होगा या दशा चल रही है महादशा, तो उस काल में पैसा ना आना और कर्जा लेके खर्चा करना। और इनकी जब प्रत्यंतर दशा महादशा खत्म हो जाए तो इतना बड़ा प्रतिबंध लगा के जो गड्ढे खुदवाए हैं वो बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। कोई भी ग्रह शुभ अशुभ नहीं होता है, भाव और राशि के अनुसार फल देते हैं, नक्षत्र के अनुसार। तो अब उस गड्ढे को भरने के लिए भाग्य भाव में शनि का होना धीरे धीरे धन देता है। अब उसका जो ब्याज स्वरूप है प्रतिबंध के कारण वो पता नहीं चलता है, ब्याज भरता रहता है, कर्जदार है तो ब्याज तो देना ही, परंतु धन आएगा। सूर्य बुध का यहाँ रहकर धन का योग बना रहे हैं। साथ में ये हो गया निजी, कुटुंब भाव में शुक्र का होना और वहाँ नीच हो जाना कन्या राशि में। इसकी जो घरवाली होगी पत्नी, वो आलतू फालतू आजी बाजी, मतलब एक जोड़ी कपड़ा है चल जाएगा, लेकिन और 4 जोड़ी चाहिए। और इस प्रकार जिद करके, इस प्रकार व्यक्ति को दबाव डाल के वो खर्चा करवा लेती है, बच्चे खर्चा करवा लेते हैं। स्वयं की तंगी, खर्चा
और साथ में कुटुंब का, क्योंकि ये खर्चे के लिए बढ़ावा देता है। और यहाँ उसको चाहे रोग बीमारी हो, पढ़ाई लिखाई हो, कपड़े हो, अनाप शनाप के खर्चे हो आदि, किसी भी तरह उसको उलझाए रहता है। मंगल का केतु पर दृष्टि होना, चंद्रमा के ऊपर होना एक बात तो अच्छी है, परंतु यहाँ पर मंगल का दृष्टि होने पर ही ये व्यक्ति जिसको दे दे तो उसका पैसा रिटर्न नहीं मिलता। इन सब योग से व्यक्ति के पास धन नहीं रुकता है, बहुत परेशान रहता है। अगर आपकी भी कुंडली में इस प्रकार योग है तो आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। कर्जा लेकर कर्जा को वृद्धि नहीं कराना चाहिए। और शनि की दृष्टि होने से, मंगल की दृष्टि होने से कर्जा चुकाने में बहुत कठिनाई आती है। लास्ट में आपको सुसाइड या कोई गलत मार्ग या घर मकान दुकान बेचने के लिए मजबूर कर देता है, सोना गहना बेचने के लिए। इसलिए प्रिय दर्शकों, अगर इस प्रकार योग है तो सावधान होइए और इन सब का निराकरण, एक तो आपकी संयमता, दूसरी बात ग्रह शांति करा के और कुछ टूना टोटका आदि करके इनसे बचना चाहिए, तभी आप कुछ संचित कर पाएंगे। ये रहा आज की विचार। आगे पुनः फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आप सबसे जाते जाते एक छोटी सी निवेदन है कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करिए। राम राम सभी दर्शकों को।